आतंकवादी नहीं है, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। खाली कर रहे हो पुलिस कर्मी जो इन्होंने आखिरी बनाई थी, पुलिस सहारा बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी का। और ये क्या प्रदर्शन करना गुनाह है इस देश में? क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करना गुनाह है? देखिए पुलिस कर्मी किस तरीके से, ये तो बदतमीजी में उतर आई है, बिल्कुल बदतमीजी में उतर आई है। क्या इस लोकतंत्र के लिए आहुति दी थी? देखिए किस तरीके से हमको मारा जा रहा है, किस तरीके से हमको पीटा जा रहा है, हमारे लोगों को डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। ये शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को। क्या ये आरती निकालना सही बात है? बिल्कुल सही बात है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब पुलिस कर्मी आपको खड़े नहीं कर रही है, देखिए गलत है ना, वही बता रहा हूँ ना कि आज प्रशासन पूरी तरीके से शासन का गुलाम बन के काम कर रहा है। आज पुलिस प्रशासन सरकार की गुलामी करने का कार्य कर रही है, बेहद निंदनीय है। इस लोकतंत्र में बहुत ही निंदनीय कार्य है ये। आप प्रोटेस्ट करना भी यहाँ पर जायज है इस देश में? भाई है, इस सवाल के लिए इसे सवाल ही तो हम पूछना चाहते हैं, क्या प्रदर्शन करना गुनाह हो गया? अगर एक गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। इस देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए हम गुनहगार बनना चाहें तो आप बना दीजिए। क्या लग रहा है इस्तीफा देंगे नहीं आपसे? हम इस्तीफा मांगेंगे और जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे या तो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए या हमको सलाखों के पीछे कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को लेकर नैब सिंह सैनी ने कहा राहुल गांधी कोई काम है नहीं, जनता को बरगला रहे, देश के युवा को बरगला। सबसे पहले तो समझना चाहिए वो इस देश के एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इस देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। आप उनके बारे में अगर ऐसी टिप्पणी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान कर रहे हो। उन लोगों ने जिन लोगों ने आपके खिलाफ वोट दिया, आप उनको तरजीह नहीं दे रहे हो। लगातार ये कहा जा रहा है आप पुलिस से बदतमीजी कर रहे हैं, आरती निकाल रहे हैं। आप देखा, मैं आपसे बड़ा विनम्र होकर ये बात कहूंगा कि आप लोग दिखाइए, हम लोग पुलिस से बदतमीजी नहीं कर रहे। हम लोग बड़ा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों को जबरन पकड़ लिया गया। हम लोगों के गिरफ्तार करने के लिए इतनी फौजें उतार दी गई। हम लोग आतंकवादी नहीं है, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। हम लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता, हम लोग बब्बर शेर हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले हैं। हम संसद घेरेंगे, हम प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे। जब तक हमारी आवाज को दबाया जाएगा, जब तक हम आवाज उठाएंगे, हम मजबूती से आवाज उठाएंगे। हम बिल्कुल जाएंगे। हम लोग पहले बाकायदा आपको प्रूफ दिया है। बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट का घपला किया गया है, उसको हमने उजागर करने का काम किया। हरियाणा में उजागर करने का काम किया, कर्नाटक में उजागर करने का काम किया है। हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे और आवाज उठाएंगे। वोट चोरी के खिलाफ ये आवाज रुकने नहीं वाली है। ये आवाज बढ़ेगी और इतनी दूर तक जाएगी कि सरकार को झुकना पड़ेगा। बिहार चुनाव का रिजल्ट भी है, देखिए बिहार चुनाव में ये मान के चलिए, देश बिहार की जनता मन बना चुकी है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और यूथ कांग्रेस ये मांग करता है, केवल नायब सिंह सैनी को ही नहीं, इस देश के गृह मंत्री को, इस देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा एकमात्र सवाल सुनिए, सवाल राहुल गांधी जी पूछते हैं ईसी से और जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ना, पता चल गया ना, चोर चोर मसेरे भाई। आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सहारा बनकर आगे बढ़ रही है, वो इस देश के लिए बेहद गलत है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आगे उन्होंने जो बयान दिया वो कहते राहुल गांधी बस ऐसे ही मतलब तथ्य क्या वो बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के तथ्य गलत है तो आप जाइए कोर्ट में, अप्रूव करिए। हमने सारे तथ्य सामने रखे कि एक शीतल सरस्वती बनकर वोट दे रही है, 22 बार वोट दे रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र के लिए हमारे जो आदरणीय राजीव जी थे, इंदिरा जी थी, उन्होंने आहुति दी थी अपने प्राणों की इस दिन के लिए। क्या गलत माहौल पैदा कर रहे हैं देश में? गलत माहौल वो पैदा नहीं कर रहे, गलत माहौल कर रहे हैं आप, जो आप दलाली कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप दलाल। मोदी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद का जबरदस्ती छीना है। कट्टा बोले तो कट्टा तमंचा। देख, देश के प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब शर्म आनी चाहिए। तमंचा, कट्टा, ये छिछोरे लोग जो होते हैं वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है। और जिस तरीके से देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, वो बेहद निंदनीय है। मैं सिर्फ यही कहना। बिहार में क्या होगा? बिहार में जनता मन बना चुकी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। बिहार में युवा परेशान है, जंगल आज फिर से युवाओं को नहीं चाहिए भाई। देखिए, जंगल, मैं
आज क्या बोल रहा हूँ आपको, पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ठगा है, बिहार विकास चाहता है, बिहार बदलाव चाहता है, बिहार तेजस्वी चाहता है। आपके बिहार तेजस्वी चाहते हैं, बिहार में आप जो जिस संस्थान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर वही संस्थान तो करवा रहे हैं चुनाव आयोग। कौन भैया, देखो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों को जवाब दे कि इस तरीके के फर्जीवाड़े क्यों हो रहे हैं। मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दिन पहले दिल्ली में कुछ समय पहले दिल्ली में वोट डाले, फिर वहाँ यूपी में डाले, फिर बिहार में डाले। तो ये किस तरीके का, ये भी तो वोट चोरी का एक हिस्सा है। वो तो अकेला भाजपा का बना बेटा। बयान देखो, गांधी का बयान झूठा है। इस तरीके किससे झूठा है? ये जो इतनी सारी चीजें दिखाई है, राहुल जी ने एविडेंस दिए हैं, पिछले महीने भर से एविडेंस देते आ रहे हैं, वो झूठे हैं क्या? सारे एविडेंस दिए भाई। कहाँ एक आदमी की 200 वोट बनी पड़ी है, एक आदमी 3 4 वोट डाला है, एक आदमी ने पिछली बार। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आज कल आपने देखा भाजपा में पहले चरण का जो चुनाव हुआ है, पहले चरण के चुनाव में एक भाजपा का पूर्व सांसद पहले दिल्ली में वोट डालता है, फिर बिहार में वोट डाल रहा है, राकेश सिन्हा। अब बताओ ये क्या है? गांव में राजनीति नहीं, ये गांव में ये इनका तरीका है, जहां चुनाव होता है वहीं वोट बनवा लेते हैं। ये इनका तरीका है, वे ऑफ चीटिंग है। ये उधर उधर जाते रहते हैं। ज्ञानेश कुमार ने पहले कहा है कि इस तरीके से ज्ञानेश कुमार तो भाजपा का तोता है। ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन है, वो नहीं है, वो तो इनका वो है। आप लोग प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग का दोनों का पुतला फूक रहे हैं, दोनों का पुतला फूक रहे हैं। और जो आप देखने से इनका जो हर चुनाव का जो रिजल्ट है लगाए जा रहे हैं। एक ही सरकार का काम कर लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। इसके नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से, जवाब दे रहे हैं मोदी जी की टीम। तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? जो हमारा जवाब देंगे वो देगी। बीजेपी का जिस तरीके से लोकतंत्र का जी हरण हुआ है, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़। आज अभी प्रोटेस्ट हो रहा है माध्यम से साफ-साफ देख रहे हैं जो यहाँ पर होता है। गद्दी छोड़, लोग हम उनसे बातचीत